हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल मैथड ट्री पर। तो हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। आज हम इसकी जो एक्सरसाइज 7.2 है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको 7.2 के एक आधा एग्जाम्पल करवाया था और इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा वो बताया था। तो अभी मैं एक बार इसमें फिर से बता देती हूँ। अभी हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो स्टार्ट करने से पहले हमें ये दो फॉर्मूले हैं ना, इनका पता होना चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। इस पूरी एक्सरसाइज में हम ये दोनों फॉर्मूलाज का अप्लाई करेंगे और किसी क्वेश्चन में हम डिस्टेंस फॉर्मूला का भी अप्लाई करेंगे जो हमने 7.1 एक्सरसाइज में अप्लाई किया था। ठीक है, तो देखो सेक्शन फॉर्मूला है और ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। इन दोनों फॉर्मूला का अप्लाई करते हुए हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो इसके एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कर रहे हैं अभी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो क्या बता रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच divides the join of -1 7 and 4 3 in the ratio 2:3। अभी इसने ना कोई भी एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर इसने दो पॉइंट बता दिए। क्या है उनके कोऑर्डिनेट, क्या है -1 और 7। इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। ए के पॉइंट है -1 और 7, बी के क्या है 4 और -3। तो अभी ये क्या बता रहा है कि ये ना इस लाइन को डिवाइड करते हैं, किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, ये करते हैं 2:3 में डिवाइड करते हैं। तो 2:3 में डिवाइड करते, तो ये जो डिवाइड करते हैं ना, हम इसको नाम दे देते हैं px, p नाम दे देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट हो गए xy। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमें ए बी कोई भी दो पॉइंट दे रखे हैं, वो इस लाइन को ना इस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो ये जो पी है इसके ऊपर इस यहाँ पे डिवाइड करते हैं। इस पी का कोऑर्डिनेट हमने मान लिए क्या है xy। तो अभी हमें क्या निकालना है, ये पी के कोऑर्डिनेट ही निकालने हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। वो कैसे अप्लाई करेंगे, देखो हमेशा हमें पता होता है ये तो है m1 और ये है m2, ये है x1 और y1 और ये है x2 और y2। ठीक है, तो बस हमें इस फॉर्मूला में अप्लाई करना है। पहले इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर आगे वाला कोऑर्डिनेट अपॉन इन दोनों का जोड़ करके लिखेंगे हम, 2 + 3 कर देंगे। ठीक है, तो अभी इस फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। तो देखो m1 x2, तो m1 की x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं p x y, इसको लिख लेते हैं। अभी ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो m1 कितना है 2 मल्टीप्लाई x2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 3 मल्टीप्लाई x1 कितना है -1 अपॉन 2 + 3। ऐसे ही आगे वाला लगा देंगे। m1 कितना है 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस m2 कितना है 3 मल्टीप्लाई 7। सॉरी 2 मल्टीप्लाई -3 आएगा ना। देखो m1 की किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -3 आएगा यहाँ पे। तो ये -3 अपॉन ये क्या आ जाएगा 2 + 3 आ जाएगा। बस हमें ये ना इस फॉर्मूला में अप्लाई करना आना चाहिए, फिर इसके कोऑर्डिनेट इजीली निकल जाएंगे। तो अभी देखो, तो अभी हम ये फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। अगर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया ना, तो इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो अभी ये देखो मैंने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इनको पुट कर लिया है। अभी आगे वाले क्वेश्चन में हम सीधा फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, तो आप लोग इसे समझ जाना। ठीक है, तो अभी देखो कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे ना मिड पॉइंट फॉर्मूला भी अप्लाई होगा, वो आगे चल के होगा, तो वो मैं जब क्वेश्चन आएंगे तब बता दूंगी। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये होता है। अभी हम सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला का अप्लाई किया है यहाँ पे, इससे हमारी पी के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे, हमें बस यही निकालने थे। तो इतना हो गया। अभी क्या करेंगे, 2 × 4 8 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 अपॉन 5। 2 × -3 कितना हो जाएगा, ये -6 प्लस 3 × 7 ये कितना हो जाएगा 21 अपॉन
5। तो ये देखो कितना हो गया, 8 में से 3 गया 5, और ये 21 में से 6 गया, ये बच जाएगा 15 अपॉन 5। 5 से 5 ये 3 टाइम और ये 1 टाइम, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 1 और 3। ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या निकल गए, 1 और 3, तो हमें यही निकालने थे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बता रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ए ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 - 1 एंड -2 -3। अभी इसने ना एक लाइन बता दी और क्या बता दिया, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब है कि वो लाइन इस लाइन को 3 हिस्सों में काटेगी, बराबर बराबर हिस्सों में, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में। तो देखो इसने क्या पॉइंट बता दिए इसके, 4 ये ए ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं, ये बता दिया 4 - 1 और ये बता दिया -2 और 3। ठीक है, तो हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो पहले हम इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गए, 1 2 3, 3 बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको पी नाम दे देते हैं, इसको क्यू नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अभी देखो अगर ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना, तो हमें पता है अगर ट्राई सेक्शन का कहीं पे भी आ जाए, कितने भी सेक्शन में डिवाइड करे, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है ना, तो इन सब के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 1 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम देखो वही सेक्शन फॉर्मूला का अप्लाई करके पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे और क्यू के निकालेंगे। यहाँ पे पी के मान लेती हूँ मैं x और y, क्यू के मान लेती हूँ x1 और y1 मान लेती हूँ। ठीक है, तो अभी पी के और क्यू के निकालने हैं। तो पहले हम क्यू को छोड़ रहे हैं, एक बार क्यू को भूल जाओ, हम सिर्फ पी के लेके चल रहे हैं। तो देखो ये पी के निकालेंगे, तो इसके इस साइड तो 1 है, लेकिन इसके इस साइड की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 + 1, ये हो जाएगी 2। ठीक है, तो वही अभी हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम पी के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो ये 1:2 में डिवाइड हो जाएगा, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया इस साइड का पूरा। तो देखो कैसे करेंगे, 1 × -2 + 2 × 4 अपॉन 1 + 2। अभी ऐसे ही इसके आगे वाला हो जाएगा, ये 1 × 3 + 2 × -1 अपॉन 1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -2 + 2 4 जा 8 अपॉन 3, और ये कितना हो जाएगा, 1 × 3 3 -2 अपॉन 2 + 1 3। तो ये देखो 8 में से 2 गया 6, 6 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 3, और ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 3। ठीक है, तो ये हो गया 3, 2 टाइम गया, तो 2 और 1/3। ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 2 और 1/3 आ गया। ठीक है, तो ये 2 1/3 आ गया। देखो अभी यहाँ पे है ना, मैं -2 और 3 लेके चल रही हूँ, लेकिन मेरी यहाँ से मेरे से गलती हो गई है। क्वेश्चन में यहाँ पे -2 और -3 है, तो अभी जहाँ जहाँ पे हमने 3 किया ना, वहाँ पे -3 लेके निकालेंगे ना, तब भी वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ तक तो ठीक है, मैंने +3 लेके निकाल दिया। अभी यहाँ पे मैं -3 लेके निकाल रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल रही हूँ। तो पी तो निकल गया हमारा -2 और +3 के अकॉर्डिंग। तो ये थोड़ी सी चेंज आएगा यहाँ पे, बस फर्क इतना है कि ये +3 है ना, यहाँ पे -3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -3 आएगा, तो -3 और -2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये -5/3 हो जाएगा। बस इतना चेंज है। तो अभी देखो हमें ये पी तो निकाल लिया इसके अकॉर्डिंग, अभी हम क्यू निकालेंगे, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना, मैंने -2 और -3 ले लिया है। तो अभी हम क्यू निकालेंगे। क्यू कैसे निकलेगा, x1 y1 ले रखे हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट, तो सेम वही। अभी देखो क्यू यहाँ पे है, तो इसका अभी इसके इस साइड तो 1 है, लेकिन इस साइड कितना हो जाएगा, 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2:1 वाला हो जाएगा।
ठीक है। तो अभी 2 की ऐसे ही वो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2 प्लस 1। ऐसे ही आगे वाला हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 मल्टीप्लाई -2 कितना हो जाएगा -4 प्लस 4 1 जा 4, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3, ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -3 -6, और ये प्लस माइनस हो जाएगा -1 अपॉन 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ से +4 -4 0 हो जाएगा, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, और ये -6 और -1 कितना हो जाएगा -7 अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये आ गए Q के कोऑर्डिनेट। बस हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने थे और Q के कोऑर्डिनेट निकालने थे। बस इनमें क्या है कि सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम हमें बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। P के निकालेंगे तब इसके इस साइड का पॉइंट 1 हो जाएगा और इस साइड का ये 1:2 में डिवाइड हो जाएगा। Q के निकालेंगे तब 2:1 में हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो क्योंकि इस साइड 1 और 1 2 हो जाती है पूरी डिस्टेंस, और इसके इस साइड 1 रहती है। ऐसे ही P की निकालेंगे तो 1 और 1 ये 2 हो जाती है और ये 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो पहले है ना हमें क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है ना उसको समझना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, इसमें क्या बता रखा और क्या पूछ रखा है हमसे। तो देखो अभी क्या ये हम पढ़ के देखते हैं पहले। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर देखो हम कोई स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ये ABCD कोई भी एक रेक्टेंगुलर शेप में क्या है ग्राउंड है। ठीक है, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चौक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो इसने क्या बताया है कि ये सारी है ना ये एक है ना चौक से ड्रॉ किया है, इसने लाइन ड्रॉ करी है। कौन सी वाली? ये वाली जो लाइन है ये, और कितने पे है 1 मीटर ईच, मतलब 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। यहाँ पे इसने क्या बता दिया कि जो AD वाली साइड है ना वहाँ पे इसने है ना 100 फ्लावर पोट्स रखे हैं, और वो कितनी 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं। तो जैसे देखो ये 1 2 अप टू इसने 100 तक रखे हैं, तो इसका मतलब इसकी जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई 100 हो गई। ठीक है, क्योंकि इसने बता रखा है कि ये जितने भी फ्लावर पोट है ना वो 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे हैं, तो इसने 100 रखे हैं, तो 100 के डिस्टेंस कितने हो जाएंगे 100 मीटर हो जाएंगे। तो इसने ये AD पे 100 फ्लावर पोट्स रखे हैं और वो 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे हैं, तो ये कितने हो गए 100 फ्लावर पोट्स हो गए, तो कितने हो गए 100 मीटर हो गए। ठीक है, तो अभी देखो एज शोन इन फिगर, जो इस फिगर में दिखा रखा है। निहारिका कोई लड़की है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन एंड पोस्ट्स ए ग्रीन फ्लैग। जो ये सेकंड लाइन है ना ये बता रखा है सेकंड लाइन ये है, इसके ऊपर कोई एक निहारिका नाम की लड़की है, वो क्या करती है 1/4 जो इसकी टोटल डिस्टेंस है ना AD की 1/4 डिस्टेंस कवर करती है और एक फ्लैग लगाती है ग्रीन फ्लैग। ठीक है, इस सेकंड लाइन में एक ग्रीन फ्लैग लगा देती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसने कितनी डिस्टेंस मतलब कितना उसके कोऑर्डिनेट क्या है वो हमें निकालने पड़ेंगे। सिर्फ इतना बता रखा है कि सेकंड लाइन में डिस्टेंस कवर करती है, यहाँ पे कितनी करती है ये नहीं पता, लेकिन इसने ये बता दिया 1/4 ऑफ AD। तो AD की डिस्टेंस कितनी है 100, तो इसका 1/4 बता दिया। ऐसे ही इसने आगे बता दिया प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट्स ए रेड फ्लैग। ये जो प्रीत है ना ये 8वीं जो लाइन है ना उसमें जाके एक रेड फ्लैग लगाती है, और वो कहाँ पे ये जो AD वाली डिस्टेंस है ना उसका 1/5 पार्ट है, 1/5 ऑफ AD इतनी डिस्टेंस कवर करती है। तो अभी हम इससे इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, ये यहाँ से इतने कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। तो ये जो प्रीत है ये रेड फ्लैग लगाती है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है हमें। ठीक है, पहला स्टेप क्या है हमें इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, उसके बाद हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। फिर क्या है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स वेयर शुड द पोस्ट हर फ्लैग।
एक रश्मि नाम की लड़की और है, वो इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में, मतलब बिल्कुल बीच में यहाँ पे क्या करेगी, अपना एक फ्लैग लगाएगी ब्लू। तो हमें क्या है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने। तो वो कैसे निकालेंगे, हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से, क्योंकि यहाँ पे इसने बता दिया हाफ वे, मतलब इसका बिल्कुल मिड में होना चाहिए। तो मिड में होगा तो हम क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो अभी देखो हम ये निकालते हैं, क्वेश्चन क्या बता रखा है, स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं। तो सबसे पहले इसने ये ABCD कोई भी एक हम थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं रेक्टेंगुलर शेप में। ये ABCD, इसकी डिस्टेंस है 100 मीटर, क्योंकि ये 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं यहाँ पे, और हर एक कितनी डिस्टेंस पे है, 1-1 मीटर डिस्टेंस पे है। और यहाँ पे क्या है, ये लाइन कितनी है, 10 तक है, 1 2 3 8 और 10, ठीक है, ऐसे है ये। तो अभी देखो इस सेकंड लाइन में क्या है, ये निहारिका दौड़ रही है, और इसमें 8 में क्या है, ये प्रीत दौड़ रही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो निहारिका है उसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो निहारिका का क्या बता रखा है इसने, 1/4 ऑफ AD। तो 1/4 ऑफ AD का मतलब क्या होता है, 1/4 और AD की डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर। तो इसने 100 मीटर का 1/4 बता रखा है, तो इसका 1/4 ऐसे ही निकालते हैं 100 मीटर का। तो ये किससे कट जाएगा, 25 से कट जाएगा। तो अभी देखो एक्स एक्सिस पे तो ये 2 सेकंड वाली लाइन पे जा रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 और 25 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 25 तक जा रही है ये, और ये 2, तो 2 और 25 हो गए। ऐसे ही हम प्रीत के निकाल लेंगे। तो प्रीत के क्या हो जाएंगे, देखो ये 8वीं लाइन पे है, तो ये कितना जा रही है, 1/5 ऑफ AD। तो 1/5 ऑफ AD की डिस्टेंस कितनी है, 100। तो ये कितना टाइम जाएगा, 20 टाइम जाएगा। और कौन सी लाइन पे है, 8 और 20, ठीक है। ये निहारिका के तो हो गए 2 और 25, और प्रीत के हो गए कितने, 8 और 20। तो ये यहाँ पे निहारिका का हो गया 2 और 25, और यहाँ पे प्रीत का हो गया 8 और 20, ठीक है। ये हमने पॉइंट निकाल लिए। इतना हमें पता है 2 और 8 क्यों किया, क्योंकि हमेशा एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट पहले आते हैं। तो एक्स एक्सिस पे 2 है और ये 8 है, और ये आगे वाले हमने निकाले हैं, ये इसने बता रखा था क्वेश्चन में। अभी हमें क्या करना है, पहले तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो 2, 25, 8 और 20, क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। तो वो क्या करेंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 + 8/2 और 25 + 20/2। तो ये कितना हो जाएगा, 10/2, और ये 20 20 40 45/2। तो ये हो गया 5, और ये हो गया 22.5, ठीक है। इन दोनों के बीच के एग्जैक्ट डिस्टेंस कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 5, 22.5, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 5 और 22.5 है ना, ये हमने निकाला है। जो रश्मि की है ना, यहाँ पे फ्लैग लगाएगी ना, वो चीज निकाल दी हमने कि 5th लाइन में लगाएगी वो, और कहाँ पे कि एग्जैक्ट हाफ वे बता रखा था। तो इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला, हाफ वे का मतलब क्या है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे मैंने ये क्या कर दिया, रश्मि का स्टार्ट कर दिया यहाँ से,
तो डिस्टेंस तो इन दोनों के बीच की निकाल ली ही नहीं। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। वो हमें यहाँ पे पूछ रखा है, अलग से पूछ रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो वो हम इससे नहीं निकालेंगे, इससे तो हम सिर्फ क्या निकाल लेंगे कि ये बता देंगे कि रश्मि अपना फ्लैग कहाँ पे लगाएगी और कितने डिस्टेंस पे लगाएगी। तो यहाँ पे 5 का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो 5th नंबर लाइन है उसमें लगाएगी और कितने डिस्टेंस पे लगाएगी, 22.5 डिस्टेंस पे लगाएगी। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि रश्मि का फ्लैग यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो अभी हम इसकी ये डिस्टेंस निकालेंगे। वो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते थे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 कितना है, x1 है 2, देखो क्या क्या कोऑर्डिनेट है हमारे, 2 है, 8 है और 2 है, 25 है और 8 है और 20 है। ठीक है, तो ये x1 x2 y1 y2, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर। ठीक है, x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो देखो 8 में से 2 गया 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 25, ये हो गया √61 मीटर। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है √61 मीटर। और जो रश्मि का था वो हमने यहाँ पे निकाल दिया, वो कितना है 5 और 22.5 आया है। मतलब 5th लाइन में और 22.5 डिस्टेंस पे वो अपना फ्लैग लगाएगी, ब्लू फ्लैग। ठीक है, अगर यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके पूछना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इसके आगे वाले क्वेश्चन हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।